उसका चैप्टर 14, बुक ऑफ मार्क उसका चैप्टर 14, मरकुस की किताब उसका 14 अध्याय उसकी 22 आयत में हम पढ़ेंगे। बाइबल में लिखा है द बुक ऑफ मरकुस। अभी हम प्रभु भोज के विषय में वचन पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आप सभी अपने साथ कोई जूस रखें या एक रोटी का टुकड़ा रखें या कोई ब्रेड रखें, कुछ भी आपके पास आप रख सकते हैं। और हम विश्वास के साथ आज प्रभु भोज लेंगे, भेद के साथ प्रभु भोज लेंगे। आमीन। यहाँ पे क्या लिखा है? मरकुस की किताब 14 अध्याय उसकी 22 आयत। जब वे खा ही रहे थे, उसने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लिया और धन्यवाद किया, उन्हें दिया। तब उसने उसमें से पिया और उसने उनसे कहा, यह मेरी वाचा का लहू है, वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि दाख का रस उस दिन तक फिर कभी ना पीऊंगा जब तक परमेश्वर के राज्य में नया ना पीऊं। आमीन, हालेलुया। तो जहां पर प्रभु यीशु मसीह पकड़ाए जाने से पहले अपने चेलों के साथ लास्ट सपर में थे, और जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ खाना खा रहे तो प्रभु यीशु मसीह ने, बाइबल में लिखा है, उसने एक रोटी ली। प्रभु यीशु मसीह ने एक रोटी टुकड़ा लिया, ले सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने एक रोटी ली ऐसे, और बाइबल में लिखा प्रभु यीशु मसीह ने उस रोटी को तोड़ा और तोड़कर अपने चेलों को दिया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? लो ये रोटी खाओ, और तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो ये मेरी देह है। प्रभु यीशु मसीह ने उस रोटी को अपनी देह बोला। प्रभु यीशु मसीह ने बोला मेरी देह खाओ। आमीन। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने एक कटोरे में दाखरस लिया, उस कटोरे को प्रभु यीशु मसीह ने उसमें दाखरस लिया और दाखरस अपने चेलों को पीने के लिए दिया। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, यह मेरी वाचा का लहू है जो बहुतों के निमित्त, पापों के निमित्त बहाया जाता है। आमीन, हालेलुया। तो दोनों चीजें अगर आपके पास रेडी हैं तो हम प्रभु भोज की तरफ जाते हैं। एक वचन और पढ़ते हैं द बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना की किताब में। जल्दी जल्दी हम जाएंगे। यूहन्ना की किताब द बुक ऑफ जॉन उसका चैप्टर 6 और उसका द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 6 उसका, अगर हम ये पूरा अगर आप 25 से पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वहां पर लिखा यीशु मसीह जीवन की रोटी। हालेलुया। तो अब इसको वचन को हम पढ़ते हैं 53 से। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं है। हालेलुया। अभी मैंने आपको क्या बताया? यीशु मसीह ने क्या बोला कि जो रोटी है वो मेरी देह है और जो दाखरस है वो मेरा ब्लड है, लहू है। हालेलुया। तो इसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का, यानी कि यीशु मसीह का लहू ना पियो और मांस ना खाओ, तब तक तुम में जीवन नहीं है। हालेलुया। जो इंसान की बॉडी है उसके अंदर जो लाइफ है वो ब्लड के अंदर है। अगर इंसान के अंदर से ब्लड निकाल दिया जाए वो मुर्दा हो जाएगा। इसी क्योंकि अब जो ब्लड था ये पाप के कारण, आदम और हवा के द्वारा जब पाप किया था उसके कारण ये ब्लड करप्ट था। तो इस ब्लड को शुद्ध करने के लिए, हमें हमारे डीएनए को चेंज करने के लिए, हमारी ब्लड लाइन को चेंज करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया और उस लहू के द्वारा हमें शुद्ध किया, हमें धोया और उसने अपनी देह तोड़वाई ताकि हम बीमारियों से, जो बीमारियां देह पर है, उनसे हम आजाद हो जाएं। हालेलुया। तो कीमत अदा करेगी मेरी देह के लिए और आपकी देह के लिए, जो बॉडी आपकी है, जिसको आप अभी देख भी सकते हैं, फील कर सकते हैं। हालेलुया। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला इस वचन अपनी देह के विषय में, जो प्रभु यीशु मसीह की बॉडी है, अपने ब्लड के विषय में क्या बोला कि जब तक तुम मेरा मांस ना खाओ, मेरा लहू ना पियो, तब तक तुम में जीवन नहीं। हालेलुया। देयर इज नो लाइफ इन यू। आपको प्रभु यीशु मसीह की लाइफ, अपना प्रभु यीशु मसीह का जीवन अपने अंदर लेना। हालेलुया। लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह का मांस लेंगे, जब आप प्रभु यीशु मसीह का ब्लड लेंगे, लेकिन आपको रियलिटी में, रियल में ब्लड नहीं चाहिए, रियल में यीशु मसीह की देह नहीं चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने एक रोटी तोड़ी थी, वहां पे एक दाखरस लिया था। आप कोई भी रस ले सकते हैं, जैसे ही विश्वास के साथ हम उसको हम हाथ में लेंगे प्रभु भोज के लिए, वो अपने आप ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा। याद रखना इस बात को। आमीन। आप कोई भी चीज ले सकते हैं, इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं है कि समय के नजाकत के हिसाब से आप कुछ भी ले सकते हैं, एक रोटी या कोई ब्रेड या कुछ भी। हालेलुया। कोई भी जूस आप ले सकते हैं। अगर आपने अपने सामने रखा भी प्रभु भोज लेने के लिए, वो प्रभु यीशु मसीह का ब्लड और देह बन चुके हैं।
तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, जब तक तुम मेरा मांस ना खाओगे और लहू ना पियोगे तब तक तुम में जीवन नहीं है, तब तक आपके अंदर जीवन की रवानगी नहीं है, यीशु मसीह का जीवन आपके अंदर नहीं है। लाइफ तो है बट देयर इज नो लाइफ ऑफ क्राइस्ट इनसाइड ऑफ यू अंटिल यू डोंट गेट द ब्रेड द बॉडी ऑफ जीसस क्राइस्ट टू ईट एंड द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट टू ड्रिंक। आई मीन आपके अंदर तब तक वो जीवन नहीं आएगा, वो बना नहीं रहेगा जब तक आप उसके मांस को ना खाओ, उसके लहू के ना खाओ। हालेलुया, लहू को ना पियो। आगे क्या लिखा है, जो मेरा मांस खाता है और जो मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का। मीन अब क्योंकि अब जो हमारी बॉडी है, जो हमारी देह है, इसके अंदर जो ब्लड है, ये ब्लड स्वर्ग के अंदर नहीं जा सकता क्योंकि ये करप्टेड ब्लड है। इस ब्लड को चेंज होना चाहिए। ये जैसे आप प्रभु भोज लेते हैं तो आपका ब्लड चेंज होता है, ये हेवनली ब्लड बनता है, इसके अंदर यीशु मसीह का जीवन की रवानगी होती है। अब ये लहू, ये ब्लड एबल है कि स्वर्ग जाए। कुछ लोग समझ रहे हैं। मीन यीशु मसीह का ब्लड पीने से, लेने से इसकी आपकी ब्लड बॉडी के अंदर एबिलिटी आती है, लाइफ के अंदर एबिलिटी आती है कि यू कैन मूव टू हेवन। आप बाद में जब जाए तो आप स्वर्ग जा सकते हैं। हालेलुया, आपके स्वर्ग में एंट्री है। और अनंत जीवन उसी का, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठूंगा। जब प्रभु वो लेगा यीशु मसीह के देह और मांस को खाएगा और लेगा, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं मैं उसको लास्ट दिन, जब पुनरुत्थान का दिन होगा, प्रभु यीशु मसीह आपको उठाएंगे, हालेलुया, और अपने साथ लेकर जाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह देखेंगे आपके अंदर उस ब्लड को जो आपने खाया है प्रभु भोज के समय, अभी ऑनलाइन खाया, अपनी चर्च में खाया, कल खाने वाले, परसों खाने वाले हैं। तो उस ब्लड को, वो ब्लड एक सिंबल है कि आप स्वर्ग जाएंगे और आपके अंदर यीशु मसीह का ब्लड है। फिर 55 में लिखा है क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु। हालेलुया, जो प्रभु यीशु मसीह का ब्लड है, जो प्रभु यीशु मसीह का मांस है, वो रियलिटी में, वास्तव में, इन रियल खाने की चीज है। वो खाने की चीज है। उस ब्लड को आप पी सकते हैं, उस मांस को आप खा सकते हैं, लेकिन वो रियल में ब्लड नहीं है। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने दाखरस और रोटी दी, वो ब्लड और वो प्रभु की बॉडी बन जाता है, वो प्रभु की देह बन जाता है। आमीन। तो जब आप उसको लेते हैं तो आगे क्या लिखा है, जैसा मैं जीवते पिता ने मुझे, जो मेरा मांस खाता है और जो मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। आमीन। जब तक उसका ब्लड आपके अंदर नहीं आएगा तब तक उसका और आपका कुछ भी साझा नहीं है। उसने इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, उसने अपना लहू बहा दिया। अब जब आप प्रभु भोज लेंगे अभी या बाद में, जब आप अपनी संडे चर्च में कभी भी लेते हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर साझा करते हैं और प्रभु यीशु मसीह आप में हो जाता है। आमीन। मेरा बिलीव आप समझ रहे हैं। और जब आप प्रभु भोज लें तो रेवलेशन के साथ ले, ये कोई रस्म नहीं है। प्रभु भोज लेना कोई रस्म नहीं है। ये नहीं क्या ये हर फर्स्ट संडे को लिया जाए, सेकंड संडे को लिया जाए, कभी भी आप इस प्रभु भोज को ले सकते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है, बाद में चेले रोटी घर घर जाके प्रार्थना करने में और घर घर जाके रोटी तोड़ने में वो लौलीन रहे। प्रभु के कामों, उन्होंने घर घर जाके प्रभु भोज दिया लोगों को, यीशु मसीह के दे लोगों से शेयर करी। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अगर आप 7 दिन का उपवास रखते हैं तो 7 दिन आप प्रभु भोज ले सकते हैं। आप डेली प्रभु भोज ले सकते, डेली प्रभु भोज खा सकते हैं। ये काम करेगा। प्रभु भोज खाने के बाद और उसका ब्लड पीने के बाद ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में कुछ काम ना होगा, क्योंकि जीवित ब्लड और जीवित मांस है। आमीन। ये कुछ काम करेगा आपकी बॉडी में। यू हैव टू फील इट, यू हैव टू रियलाइज इट, यू हैव टू डिसर्न इट। आपको इसको पहचानना है कि सच में ये काम करेगा। आपके अंदर यीशु मसीह का जीवन दे देगा जब आप प्रभु भोज लेंगे। आमीन। और आगे क्या लिखा है, जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा है और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। आमीन। आप आत्मिक रीति से जीवित रहेंगे जब तक आप प्रभु भोज लेते रहेंगे। अगर आप प्रभु भोज लेना छोड़ देंगे, आप प्रभु भोज नहीं लेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी आत्मिक लाइफ में, प्रभु के साथ रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि जैसे आप शरीर की रोटी रोज खाते हैं, रोज एनर्जी लेते हैं, आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है, सेम तरीके से आपको प्रभु भोज भी रूटीन में लेना है, ताकि वो आत्मा आपकी जो ब्लेस्ड रहे और आपके अंदर यीशु मसीह का जीवन चलता रहे। क्योंकि बॉडी में करप्शन आती है, बॉडी में पाप आते हैं, सिन आते हैं अलग अलग तरीके के। जब वो यीशु मसीह का ब्लड आपके अंदर आता है, वो पाप का बंधन टूटता है और आप ब्लेस्ड होते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। सो
सो बस इसी वचन को मैं यहाँ पे स्टॉप करूंगा। हम प्रभु भोज लेंगे और जब हम अभी अपना रोटी अपना गिलास अपने हाथ में पकड़े, हम 1 मिनट के बाद प्रभु भोज लेंगे। याद रखना हम सब बराबर प्रभु भोज लेंगे। मेरा बिलीव है चाहे आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं, आप तब भी प्रभु भोज ले सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो कभी भी पुराना नहीं होगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह की देह और लहू कभी पुराना नहीं होता, ये वीडियो हमेशा कायम रहेगी। इसका वचन जो प्रभु का मैंने प्रचार किया है वो लिविंग वर्ड ऑफ गॉड है, वो मुर्दा नहीं है। वो जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे वो काम करेगा। आमीन। अपने हाथ में रोटी लें जल्दी और अपने हाथ में कटोरा लें जल्दी प्रभु भोज के लिए, और अपनी आंखों को बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। खुदावंद देवता परमेश्वर प्रभु जी धन्यवाद करते हैं अपने सारे पापों को, अपने सारे गुनाहों को प्रभु जी आपके सामने हम मानते हैं। प्रभु जी बहुत से पाप बहुत से गुनाह हमने ऐसे किया प्रभु जी जो हमने जानबूझकर किए हैं, वो अनजाने में हुए प्रभु यीशु मसीह। आज प्रभु यीशु मसीह आपके सामने आते हुए उन गुनाहों को मानते हुए आपसे माफी मांगते हैं और अपने पवित्र लहू से प्रभु यीशु मसीह हमें धो मेरे प्रभु जी। जब प्रभु भोज लेते हैं प्रभु यीशु मसीह, जब आपकी देह को लेते हैं, जब आपके लहू को पीते हैं, सच में आपका जीवन मुझ में आए, हम में आए प्रभु यीशु मसीह, और आप हम में आए, हम आप में आ जाए प्रभु यीशु मसीह, और आपका जीवन हमारे अंदर रवानगी करे प्रभु यीशु मसीह। वी नीड योर लाइफ प्रभु यीशु मसीह। हमें आपका जीवन चाहिए, आपका ब्लड चाहिए प्रभु यीशु मसीह। हमारे लहू को, हमारे जीवन को, हमारे शरीर को शुद्ध कर प्रभु जी। हम डरते हुए कामते इस प्रभु भोज को लेते हैं। सब इसे लेंगे, सब इसे लेंगे। पहले ब्रेड खाएंगे और फिर साथ में अब वो कटोरे में जो प्रभु यीशु मसीह का ब्लड है आप उसको भी लेंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं आपके दया के लिए प्रभु जी। इस लायक आपने हमें समझा कि आपकी पवित्र देह हमारे पापी शरीर में जा सके। ये बड़ा अनुग्रह प्रभु जी, इस अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। तमाम लोगों के लिए जिन्होंने प्रभु भोज लिया प्रभु जी, अब उनके अंदर आपका जीवन दाखिल हो चुका है और शैतान की करप्शन, पाप की करप्शन खत्म हो चुकी है। अब उनके अंदर हेवन की लाइफ एंटर कर चुकी है। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपके दया के लिए, आपके प्रेम के लिए जो मुझ पर और अपने लोगों पर किया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सब बोलेंगे आमीन, आमीन, हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू।